नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज सर और आज आप देख रहे हैं ज्ञान दीक्षा। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं इंटरमीडिएट नागरिक शास्त्र, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन को पढ़ेंगे। इसमें 100 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ जो बोर्ड एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और रिवीजन तीनों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हर प्रश्न के लिए आपको मिलेगा 20 सेकंड का टाइम, फिर आएगा सही उत्तर। तो इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको आशातीत सफलता मिलेगी। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किस उद्देश्य से किया जाता है? ए, केवल व्यापार बढ़ाने के लिए। बी, दोनों देशों के बीच में सहयोग शांति स्थापित करने के लिए। उपनिवेश स्थापित करने के लिए। सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देशों के बीच में सहयोग और शांति बढ़ाना। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? शीत युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध या फिर आर्थिक महामंदी? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय विश्व युद्ध। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर किस नगर में स्वीकार किया गया? न्यूयॉर्क, लंदन, सैन फ्रांसिस्को या जिनेवा? तो सही आंसर हो जाएगा सी, सैन फ्रांसिस्को। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ए 1942, बी 1945, सी 1950, डी 1939? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1945। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए जेनेवा, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क, डी लंदन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने मुख्य अंग हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग आपको बताने हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 6। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन यूनेस्को का स्थायी सदस्य नहीं है? ए अमेरिका, बी रूस, सी जर्मनी, डी चीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जर्मनी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव किसके द्वारा चुना जाता है? ए महासभा के द्वारा, बी सुरक्षा परिषद के द्वारा, सी महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा, डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए रोम, बी पेरिस, सी जेनेवा, डी वियना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस। अगला प्रश्न है, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए न्यूयॉर्क, बी जेनेवा, सी रोम, डी लंदन? तो WHO का मुख्यालय की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जेनेवा। अगला प्रश्न, FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, रोम, जेनेवा या न्यूयॉर्क? तो FAO का मुख्यालय है बी, रोम में। अगला प्रश्न है, ILO का स्थापना कब हुई थी? ए 1919, बी 1945, सी 1951, डी 1960? सही आंसर है 1919। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ए जेनेवा, बी हेग, सी न्यूयॉर्क, डी पेरिस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेग। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 1944, 1945, 1950? 1944 में। प्रश्न है, IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी वाशिंगटन DC, डी जेनेवा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाशिंगटन DC। अगला प्रश्न है, IMF का मुख्य उद्देश्य क्या है?
ए विश्व शांति स्थापित करना, बी मुद्रा स्थिरता को बनाए रखना, सी शिक्षा का प्रसार करना, डी स्वास्थ्य सेवाएं देना। तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी मुद्रा स्थिरता बनाए रखना। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुई? ए वियना सम्मेलन, बी पेरिस सम्मेलन, सी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, डी जेनेवा सम्मेलन। तो इसका सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, जिनेवा, वाशिंगटन डीसी या फिर न्यूयॉर्क? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? ए सैन्य सहायता देना, विकास कार्यों के लिए ऋण देना, मुद्रा जारी करना या व्यापार नियम बनाना? तो इसका ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विकास कार्यों के लिए ऋण देना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विश्व बैंक का अंग है? यूनेस्को, IBRD, WTO, WHO? तो विश्व बैंक का अंग कौन सा है इसमें से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी IBRD। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, IMF वर्ल्ड बैंक का संबंध किस सम्मेलन से है? शिमला सम्मेलन, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, बांडुंग सम्मेलन, जेनेवा सम्मेलन? तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सही बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। अगला प्रश्न है, IMF में मतदान की शक्ति किस पर आधारित होती है? जनसंख्या, क्षेत्रफल, अंशदान या फिर भाषा? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो जनसंख्या में मतदान की शक्ति की बात है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अंशदान यानी कोटा पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक मुख्य रूप से किस प्रकार के देशों की सहायता करता है? विकसित, समाजवादी, विकासशील या फिर साम्यवादी देशों की? तो सही आंसर इसका आपको बताना है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विकासशील देश, यानी विकासशील देशों की सहायता करता है। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नाम की स्थापना कब हुई? 1947, 1955, 1961 या फिर 1965? तो आपको बताना है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी 1961। अगला प्रश्न है, यानी नाम नॉन एलिजेंट मूवमेंट यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन पहला कहाँ हुआ था? बांडुंग, बेलग्रेड, काहिरा, नई दिल्ली? तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी बेलग्रेड। अगला प्रश्न है, नाम के संस्थापक नेताओं के में कौन शामिल नहीं है? ए नेहरू, बी टीटो, सी नासिर, डी चर्चिल? तो यानी गुटनिरपेक्ष के संस्थापक नेताओं में कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चर्चिल जो है वो शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल हैं। अगला प्रश्न है, नाम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सैन्य संगठन, उपनिवेशवाद का समर्थन, सी गुटनिरपेक्ष रहना, डी व्यापार विस्तार करना? तो यानी गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुटनिरपेक्ष रहना। अगला प्रश्न है, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की स्थापना कब हुई? 1975, 1980, 1985 या फिर डी 1990? तो आपको बताना है सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो सार्क की स्थापना का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1985। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए ढाका, बी नई दिल्ली, सी काठमांडू, डी कोलंबो? तो आपको बताना है सार्क का मुख्यालय कहाँ है। सार्क को दक्षेश भी कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपको सही बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी काठमांडू जो कि नेपाल में है। अगला प्रश्न है सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए सैन्य सहयोग, बी क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग, सी परमाणु समझौता, डी मुद्रा नियंत्रण। तो आपको बताना है दक्षेस का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग स्थापित करना। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल या फिर म्यांमार। तो आपको पता होना चाहिए सार्क यानी दक्षेस के सदस्य देश कितने हैं, उनमें से कौन इनमें से नहीं है, ये आपको ऑप्शन में बताना है। तो कमेंट करके जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। म्यांमार जो है दक्षेस का सदस्य यानी सार्क का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ए ढाका, बी काठमांडू, सी नई दिल्ली, डी कोलंबो। यानी ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा स्थान है जहाँ पे दक्षेस यानी सार्क का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, आयोजित किया गया था। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ढाका जो कि बांग्लादेश में है। अगला प्रश्न है सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं? 6, बी 7, सी 8, डी 9। यानी सार्क के कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो आपको बताना है ऑप्शन 6, 7, 8, 9 इनमें से कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 8 सार्क के सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई? तो 1947, 1995, 2000, 1985। तो यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1995। अगला प्रश्न है WTO कहाँ स्थित है? ए न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी जेनेवा, डी वाशिंगटन। यानी WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको कमेंट करके जल्दी बताना है। इसका सही आंसर आपको बता देना है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है WTO किससे संबंधित है? ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, बी विश्व शांति, सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, डी शिक्षा। यानी WTO का संबंध किससे है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा से, विश्व शांति से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से या शिक्षा से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। अगला प्रश्न है WTO से संबंधित कौन सा संगठन था? IMF, वर्ल्ड बैंक, गेट या फिर UN। तो आपको सही आंसर बताना है इन चारों में से कौन सा WTO से पहले का संगठन था। इन WTO से पहले का संगठन कौन सा था उसको आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा गेट। ये जो है ये WTO से पहले का संगठन है। अगला है WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए सैन्य सहयोग, बी व्यापार विवाद समाधान, सी स्वास्थ्य सेवा, डी पर्यावरण संरक्षण। तो यानी WTO किस लिए स्थापित किया गया, इसका उद्देश्य क्या था, तो आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यापार विवाद का समाधान करना। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसकी स्थापना कब की गई? 1919, 1920, 1945 या फिर 1950। तो आपको जल्दी कमेंट करना है। तो सही आंसर इसका क्या होना है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1945। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, यानी कहाँ पर स्थित है? जेनेवा, पेरिस, हेग या फिर न्यूयॉर्क। तो आपको सही आंसर बताना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सही आंसर स्थान की सही आंसर हो जाएगा सी हेग यानी नीदरलैंड। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस संगठन का अंग है? यानी नाम का, WTO का, संयुक्त राष्ट्र संघ का या विश्व बैंक का। यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का संबंध किस संगठन से है? यानी WTO से या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ से, विश्व बैंक से या नाम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राष्ट्र संघ से। संयुक्त राष्ट्र संघ का ये अंग है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 10, 12, 15 या फिर 18। तो
इन चारों ऑप्शनों में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करते हुए कमेंट में जल्दी बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी 15 जो न्यायाधीश होते हैं इसके होते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष या फिर 10 वर्ष। यानी आईसीजे के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने साल का होता है, कितने वर्ष का होता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा चुने जाते हैं? सुरक्षा परिषद के द्वारा, महासभा के द्वारा, महासभा एवं सुरक्षा परिषद दोनों के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी महासचिव के द्वारा। तो इनमें यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी महासभा एवं सुरक्षा परिषद दोनों के द्वारा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आईसीजे यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है? युद्ध रोकना, देशों के बीच विवादों का निपटारा करना, व्यापार समझौता करना या फिर आर्थिक सहायता करना। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट करना है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देशों के बीच विवादों का निपटारा करना। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय किस पर बाध्यकारी होता है? सभी देशों पर, केवल संबंधित पक्षों पर, संयुक्त राष्ट्र पर या फिर सुरक्षा परिषद पर। तो यानी आईसीजे का निर्णय किस पर बाध्यकारी होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल संबंधित पक्ष पर, यानी जिसके संबंध में विवाद होता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दूसरा नाम क्या है? विश्व न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय विधि परिषद, न्याय सुरक्षा परिषद या फिर डी शांति न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दूसरे नाम से किसे नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए विश्व न्यायालय के रूप में। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 10, 12, 15 या फिर 18। यानी सुरक्षा परिषद जो संयुक्त राष्ट्र संघ की है उसकी में कितने सदस्य होते हैं, यानी कुल सदस्यों की बात की जा रही है, तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 सदस्य, कुल 15 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने होते हैं? यानी अब पूछा जा रहा है स्थायी सदस्य कितने होते हैं। इसमें स्थायी और अस्थायी सदस्य होते हैं, कितने होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 6। तो स्थायी सदस्यों की संख्या आपको बतानी है। तो स्थायी सदस्य कितने होते हैं आपको कमेंट करना है, जल्दी बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? यानी कौन सा स्थायी सदस्य है? तो पहला है जर्मनी, भारत, फ्रांस या फिर जापान। तो आपको सही आंसर बताना है इनमें कौन स्थायी सदस्य है सुरक्षा परिषद का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य। अगला प्रश्न है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन का होता है? यानी ये सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्य होते हैं। तो अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन का होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो है वो होता है ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य क्या होता है? यानी किस कार्य के लिए सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है, इसका कार्य क्या है? तो पहला है आर्थिक विकास करना, बी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, सी शिक्षा का प्रसार करना, डी मानवाधिकार का संरक्षण करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। अगला प्रश्न है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास कौन सा विशेष अधिकार होता है? यानी कौन सा एक पावर इनको दी जाती है, उस कौन सी होती है? वो है मतदान करना, वीटो शक्ति, विशेष वेतन या फिर स्थायी अध्यक्षता। तो अगला प्रश्न यानी ये जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सही होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वीटो शक्ति यानी निषेधाधिकार का पावर इसको प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है वीटो शक्ति का प्रयोग कौन कर सकता है? यानी वीटो शक्ति का प्रयोग कौन कर सकता है? सभी सदस्य, महासचिव, केवल स्थायी सदस्य या महासभा? तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको इसका आंसर मिल गया था, तो वही आंसर इसका सही हो जाएगा।
तो आपको जल्दी कमेंट करना है, क्योंकि ये तो अगर गलत किया तो बहुत गलत है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है इस क्वेश्चन के बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल स्थायी सदस्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का कार्य नहीं है, यानी कौन सा कार्य सुरक्षा परिषद का नहीं है? शांति सेना भेजना, प्रतिबंध लगाना, संविधान संशोधन या फिर विवाद समाधान, यानी कौन सा इसका कार्य नहीं है इनमें से चारों कार्यों में? उसे सबसे शक्तिशाली है सुरक्षा परिषद, तो यानी इसको आत्मा भी कहते हैं इसका, तो इसमें सही रहेगा संविधान संशोधन इसका कार्य नहीं है। ये आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है। सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष स्थायी होता है, चुनाव द्वारा तय होता है, वर्णाक्रम से बदलता है या फिर महासचिव द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अध्यक्ष पद के चुनाव के बारे में? तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, वर्णानुक्रम में बदलता रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये इम्पोर्टेंट MCQ वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि हमारे अगले वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। और ज्ञान दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस चैप्टर पर चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, सफलता की मंजिल को प्राप्त करते रहिए।